चैप्टर प्रकाश संश्लेषण जो है बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कल हम लोगों ने देखा था कि जो लाइट होती है ना, तरंगे के बारे में पढ़ा था। अदृश्य प्रकाश की जो रेंज है वो हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने इमर्सन प्रभाव देखा था। तो इमर्सन ने ये कहा कि अगर मान लो कितनी 680 एनएम से कितना 6 एनएम अधिक से हम लोग क्या करते हैं, इस रेंज से अधिक क्या करते हैं, तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को पौधे के ऊपर डालते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। कारण मैंने इसका बताया था कि इस प्रकाश की जो किरणें हैं, ये जो तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें हैं उनके अंदर ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो इसको उन्होंने कहा था लाल पतन, है ना, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा था। फिर आता है इमर्सन प्रभाव। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हम अधिक तरंगदैर्घ्य वाली मतलब 680 एनएम से अधिक वाली और 600 एनएम अधिक कम वाली को, है ना, मतलब तरंगदैर्घ्य अगर प्रकाश की किरणों का 680 एनएम से अधिक है और तरंगदैर्घ्य प्रकाश की किरणों का 680 एनएम से क्या है, कम है और ज्यादा है, दोनों अगर हम लोग साथ में देते हैं, है ना, तो प्रकाश की प्रकाश की दर जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो बढ़ जाती है ना। तो फिर उन्होंने ये कहा कि पौधे के अंदर ये अधिक तरंगदैर्घ्य और ये कम तरंगदैर्घ्य दोनों को ही अवशोषित करने वाली कुछ विशेष संरचना पाई जाती है ना। वे विशेष संरचना जो होती है, ये संरचनाएं पौधों के अंदर पाई जाती है। इन्हें उन्होंने क्या कहा, फोटो सिस्टम, पीएस। क्या कहा, फोटो सिस्टम या प्रकाश तंत्र कहा। कि जो पौधों की कम तरंगदैर्घ्य वाली होती है और अधिक तरंगदैर्घ्य वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उनको अवशोषित करने के लिए पौधों के अंदर विशेष संरचनाएं पाई जाती है जो इस प्रकाश की जो है किरणों को अवशोषित करती है। आ रही बात समझ में? तो ये जो संरचनाएं जो प्रकाश की तरंगों को अवशोषित करती है उनको उन्होंने क्या नाम दिया, फोटो सिस्टम नाम दिया। ठीक है, इमर्सन और उसके सहयोगियों ने। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना वो यही है कि ये फोटो सिस्टम जो कि प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं, है ना। इमर्सन ने बोला कि अलग अलग तरंगों को अवशोषित करने वाले यानी कम वाले और ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को अवशोषित करने वाले फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। तो ये जो फोटो सिस्टम होते हैं इनकी संरचना कैसी होती है, कितने प्रकार होते हैं, तो इन्होंने, अगर आप डायग्राम देखते हो इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, तो दो फोटो सिस्टम बताए हैं। एक तो होता है प्रकाश तंत्र। फोटो सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, सिस्टम यानी तंत्र, प्रकाश यानी फोटो। फोटो वर्ड यूज किया जाता है प्रकाश के लिए। तो प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2, है ना, दो जो है प्रकाश फोटो सिस्टम 1 और पीएस सेकंड। ठीक है, तो पीएस 1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कहीं ये पीएस 2 इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो इसी की बात हो रही है ना। तो अब देखो, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम सेकंड को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि फोटो सिस्टम या प्रकाश तंत्र की संरचना कैसी होती है। प्रकाश तंत्र में बेटा एक मुख्य क्या होता है, वर्णक पाया जाता है जो कि क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए, है ना, बीच में इसके मुख्य वर्णक पाया जाता है जिसको अभिक्रिया केंद्र कहते हैं। अब इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, अदर वर्णक पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी हो सकता है ना, साइटोक्रोम हो सकता है, कैरोटेनॉइड्स हो सकते हैं, ये सारे साइड में इसके क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, इस प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, इन सहायक वर्णकों के द्वारा लिया जाता है और इस ऊर्जा को ट्रांसफर किया जाता है किसको, इस सेंटर वाले को, इस अभिक्रिया केंद्र को। अब ये अभिक्रिया केंद्र वाला जो क्लोरोफिल है वो एक्टिव होता है और क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, जो कि आगे एटीपी बनाने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले हम लोग टीवी देखते थे, अब आपके टाइम में तो ऐसा नहीं होता। हम जब बच्चे थे तो क्या होता था, टीवी नीचे चलता था और उसका एंटीना लगा हुआ रहता था। वो एंटीना क्या करता था, सैटेलाइट से सिग्नल लेता था। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणों का काम कौन कर रहा है, लेने का। ये जो सहायक वर्णक है साइड में, है ना, ये लेने का काम कर रहे हैं और लेके क्या कर रहे हैं, एंटीना क्या कर रहा है, सिग्नल्स को लेकर टीवी को दे रहा है। तो टीवी पे हमको क्या कर रहा है, चित्र दिख रहे हैं। तो टीवी तो हमारा क्या हो गया, अभिक्रिया केंद्र हो गया, है ना, जिसपे अभिक्रिया हो रही है। और ये जो एंटीना है वो क्या कर रहा है, सिग्नल ले रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, सहायक वर्णक। तो सेम यही चीज होती है कि प्रकाश को लेने वाला जो एंटीना है वो सहायक वर्णक है और सेंटर वाला क्या है, अभिक्रिया केंद्र।
इसको मेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यही क्लोरोफिल एक्टिव होकर आगे इलेक्ट्रॉन देगा, जो फर्दर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होगी उनमें मदद करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये प्रकाश संश्लेषण के जो अंदर आने वाले जो फोटो सिस्टम है उनकी क्या होती है, संरचना होती है। तो ये तो हो गई संरचना की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको मैं डायग्राम पे बताऊं बेटा फोटो सिस्टम की स्ट्रक्चर, तो देखो ये रही स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये रहा देखो, ये आपका रिएक्शन सेंटर यानी अभिक्रिया केंद्र हो गया क्लोरोफिल ए, दिखा? ठीक है, देखो ड्रॉ करती हूं मैं, अगर होता है तो। नहीं हो रहा है बेटा, ये रहा। ओके फाइन, मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना सामने स्क्रीन पर, ये आपका क्या है, अभिक्रिया केंद्र है, ठीक है। अभिक्रिया केंद्र है, और ये जो साइड में आपको ये दिख रहे हैं ना, ये क्या हो गए, सहायक वर्णक हो गए। ये किसकी तरह काम करते हैं, एंटीना की तरह काम करते हैं, सहायक वर्णक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसलिए यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है क्लोरोफिल, इसलिए बीच में अभिक्रिया केंद्र कहलाता है। और इसके आगे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाए जाते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आगे जो चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसमें देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लेकर जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं उनको दे देता है ये, है ना। अब यहाँ पर ये जो सहायक जो आपको दिख रहे हैं, ये नीचे जितने भी इस लाइन के नीचे जितने भी आ रहे हैं, ये छोटे वाले, है ना, छोटे वाले जितने भी आ, यहाँ पर ये जो है आपके, ये मेन है बड़ा वाला, ये अभिक्रिया केंद्र हो गया, और ये साइड में जो आ रहे हैं ये आपके सहायक वर्णक हो गए, ठीक है। सहायक वर्णक में क्या होते हैं, क्लोरोफिल बी होते हैं, कैरोटीन होते हैं, जेंटोफिल्स होते हैं, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, देखो सूर्य की रोशनी आ रही है, फोटोन्स, सूर्य की जो रोशनी होती है उसमें ऊर्जा के कण क्या होते हैं, फोटोन्स। तो ये देखो फोटोन आया, ये नीला नीला आ रहा है, ये फोटोन सहायक वर्णक ने लिए हैं, इधर से भी ले रहे हैं, इधर से भी ले रहे हैं, और कहाँ दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए को। अब ये सक्रिय होगा तो किसका त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का। अब इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को लेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी सारी हो रही है ना बेटा, है ना, तो ये जो एक्टिविटी है आपकी, ये आपको शो करती है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो सहायक वर्णक होते हैं उनके द्वारा जो है क्या किया जाता है, सहायक वर्णक के द्वारा क्या किया जाता है, जो ऊर्जा है उसको लेकर क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा डायग्राम से। अब हम बात करते हैं, फोटो सिस्टम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र द्वितीय, ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं प्रकाश तंत्र जो हमारा है कौन सा, फर्स्ट की बात करते हैं, फोटो सिस्टम 1। तो पहली सबसे पहली बात है कि कहाँ पाया जाता है। तो ये हम लोगों ने हरित लवक की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था ऐसे सिक्के जैसी स्ट्रक्चर होती है ना। तो ये सिक्के जैसी स्ट्रक्चर क्या होती है, ग्रेना, ग्रेना में ये पाया जाता है, ग्रेना की सतह पर, और यहाँ द्रव्य भरा रहता है जिसे पिट्टिका कहते हैं। तो पिट्टिका के अंदर और कहाँ पाया जाता है, ग्रेना में ये पाया जाता है। देखो एक चीज याद करने का, ये मान के चलो कि क्लास में टॉप वो करेगा जिसमें मल्टीपल एक्टिविटीज होगी, मतलब जिसके अंदर यानी वो ऑलराउंडर होगा, यानी बहुत सारे काम कर सकता है, वो पढ़ भी सकता है, खेल भी सकता है। तो यहाँ पर देखो प्रकाश तंत्र क्या है, हमारा टॉपर है क्लास का। प्रकाश तंत्र फर्स्ट क्या है, टॉपर है, फर्स्ट आ रहा है ना, टॉपर है। तो फर्स्ट थिंग चीज हो गई कि ये ऑलराउंडर है ना, तो ये दोनों जगह काम कर रहा है ना, पढ़ाई में भी और खेल में भी है। तो पढ़ना यहाँ पर क्या हो गया हमारा, स्ट्रोमा, है ना, और खेलना ग्रेना मान लो, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटी में, मतलब प्रकाश तंत्र 1 जो है वो 2 जगह पाया जाता है, क्योंकि ये आपको ये अंतर करने में मदद करेगा, ये एग्जाम्पल फोटो सिस्टम 1 और सेकंड में, ठीक है। तो ये स्टोरी से आप ध्यान में रखोगे तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र द्वितीय होता है। प्रकाश तंत्र 1 जो है, क्योंकि क्लास का टॉपर है तो दोनों एक्टिविटीज होगी, वो ऑलराउंडर है, उसको खेलने में भी इंटरेस्ट है और उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट है। तो प्रकाश तंत्र भी हमारा टॉपर है, फर्स्ट वाला, और वो क्या है, 2 जगह मिल रहा है, स्ट्रोमा में भी और ग्रेना में भी मिल रहा है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। फिर आता है कि ये क्या करता है,
अवशोषण करता है, काम है इसका प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, फोटो सिस्टम का काम ही है कि अलग अलग तरंगे के जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करना। ठीक है, अब ये टॉपर है तो ये सारे काम कर रहा है, खेल भी रहा है और पढ़ भी रहा है ना। तो अब ये क्या करेगा, दोनों ही तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश है, मतलब ऐसा प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, 680 nm से ज्यादा होगी और 680 nm से कम होगी, उन दोनों ही प्रकार के प्रकाश को ये क्या करेगा, अवशोषित करेगा। मतलब प्रकाश की अगर ये किरण आ रही है 680 nm वाली तो भी ये ले लेगा, और अगर ये मतलब 680 nm से ज्यादा वाली वेवलेंथ वाले प्रकाश की किरण आ रही तो भी ले लेगा, और 680 nm से कम वाली प्रकाश की किरण आ रही तो भी ले लेगा, क्योंकि टॉपर है, लिखना खेलना और पढ़ना दोनों कर रहा है, तो दोनों हो गए इसके अंदर। फिर है इसका अभिक्रिया केंद्र कौन सा है, तो इसका अभिक्रिया केंद्र ऑब्वियस सी बात है, बीच में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, पर क्लोरोफिल ए के भी बेटा दो टाइप है। कौन कौन से दो टाइप है, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, दो टाइप है इसके। क्लोरोफिल जो अभिक्रिया केंद्र के रूप में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए के जो एक होगा वो होगा 700 और दूसरा होगा 680। ठीक है, एक कम वाला और एक ज्यादा वाला। तो फोटोसिस्टम 1 में जो अभिक्रिया केंद्र पाया जाता है वो कौन सा होता है, 700। इसको P700 के रूप में भी लिखा जाता है। आगे बात समझ में, तो ऑब्वियस सी बात है क्यों है P700, क्योंकि देखो ये जो अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, यानी फोटो सिस्टम ए में होता है 700 और बी में होता है 680। तो याद कैसे करोगे, क्योंकि ये टॉपर है तो इसका नॉलेज भी क्या है, ज्यादा। तो क्लोरोफिल ए जो है, जिसमें कौन सा टाइप में 700 में ज्यादा है कि 680 में ज्यादा है, 700 में ही ज्यादा है, तो जो टॉपर है उसके माइंड में नॉलेज भी ज्यादा है, तो यहाँ पर इस फोटो सिस्टम में 700 आएगा अभिक्रिया केंद्र के रूप में, क्लोरोफिल ए 700 होता है। समझ आ गया। उसके बाद अब ये तो अभिक्रिया केंद्र हो गया, जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा सक्रिय होकर, आगे इलेक्ट्रॉन ग्राही इसको क्या करेंगे, ले लेंगे, प्रकाश संश्लेषण की जो आगे क्रिया होगी उसके अंदर। अब ये आ गए, यहाँ पर आप देख रहे हो एंटीना। एंटीना कौन है, ये सहायक वर्णक कर रहे हैं। तो इस सहायक वर्णक के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं, मतलब इतने सारे आप देख रहे हो ना, तो इनमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 683, क्लोरोफिल ए 695, क्लोरोफिल ए 695, क्लोरोफिल ए 700। 700 तो क्या हो गया, हमारा अभिक्रिया केंद्र है। ठीक है, ये अभिक्रिया केंद्र के रूप में काम में आ गया, तो यहाँ से इसको हटा दो। उसके बाद है सहायक के अंदर और कौन से वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, पेरिडॉक्सी और प्लास्टोसाइडिन, ये सारे होते हैं क्लोरोफिल ए के अलावा वर्णक, जो कि किसके रूप में काम करते हैं, जो सहायक वर्णक होते हैं। मतलब क्लोरोफिल ए 700 तो यहाँ आ गया, उसके अलावा क्लोरोफिल ए 680 है ना, ये सब यहाँ पाए जाएंगे, क्लोरोफिल बी और साइटोक्रोम F, पेरिडॉक्सिन, ये सब इसमें पाए जाएंगे। फिर आता है फास्फोरिलीकरण। ठीक है, तो ये कौन से फास्फोरिलीकरण में मदद करता है। अब आ गई समस्या कि मैडम फास्फोरिलीकरण क्या है, तो फास्फोरिलीकरण का मतलब होता है बेटा प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी बनाना। फास्फोरिलीकरण का क्या मतलब है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाना, एटीपी बनाना, क्या कहलाता है, फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ठीक है, एटीपी क्या है, हमारी ऊर्जा जो कि काम में लेते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण करना फास्फोरिलीकरण कहलाता है। अब ये जो फास्फोरिलीकरण होता है इसके दो प्रकार होते हैं बेटा, चक्रीय और अचक्रीय। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चक्रीय और अचक्रीय। फास्फोरिलीकरण के कितने प्रकार, दो, चक्रीय और अचक्रीय। तो अब ये मल्टी टैलेंटेड बच्चा क्या करेगा, प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण के दोनों ही चरण पूरे करेगा। कौन कौन से, चक्रीय भी करेगा और अचक्रीय भी करेगा। ये मैंने इसलिए आपको साथ में लेके चलाया है ये स्टोरी के रूप में, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाते हैं। तो याद रखना कि टॉपर जो है वो, क्योंकि टॉपर है तो वो चक्रीय अचक्रीय फास्फोरिलीकरण दोनों ही करेगा। चक्रीय अचक्रीय क्या होते हैं वो आगे हम पढ़ लेंगे, है ना, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। पर ध्यान रखना जो टॉपर है वो दोनों चीजें करेगा, पाया भी दोनों जगह जाएगा, कहाँ पर, स्ट्रोमा के अंदर और ग्रेना के अंदर। ठीक है, फिर उसका नॉलेज ज्यादा है तो यहाँ पर अभिक्रिया केंद्र में P700 क्या होगा, आ जाएगा।
फिर उसके बाद बात आती है मेन काम फोटो सिस्टम का, ऊर्जा को, प्रकाश किरणों को लेना, क्योंकि ये क्षमता ज्यादा रखता है तो इसके अंदर ये दोनों ही तरीके की तरंगदैर्घ्य के जो प्रकाश यानी 680 से ज्यादा वाली तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को भी लेगा और 680 से कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को भी क्या करेगा, अवशोषित करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आ गया आपका फोटो सिस्टम 1। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, ये फोटो सिस्टम सेकंड की। तो फोटो सिस्टम सेकंड बेचारा सेकंड रैंक पे है। क्यों सेकंड रैंक पे, क्योंकि कमियां होगी उसके अंदर, है ना, तो इसीलिए सेकंड रैंक पे है। तो देखो इसके अंदर ये पाया कहाँ जाएगा, ग्रेना पटलिकाओं के, स्ट्रोमा में नहीं होता, सिर्फ कहाँ होगा, ग्रेना जो होती है वहां पर ये पाया जाएगा। समझ में आया। फिर ये अवशोषण कमी है तो सिर्फ एक ही, वो तो दो को कर रहा था क्योंकि भाई टॉपर है ना, तो ये किसको करेगा, 680 एनएम से कम वाले को। आ रही है बात समझ में, ज्यादा वाले को करेगा या कम वाले को, वो तो दोनों को कर रहा है, ज्यादा को भी कम वाले को भी। अब इसमें है ये 600 एनएम, क्योंकि दो तरीके की है, 680 एनएम से ज्यादा वाली भी है और 600 एनएम से कम वाली भी है। तो दोनों में से कर किसको रहा है, एक को ही करेगा, लेकिन कर भी किसको रहा है, कम वालों को, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कमियां मैंने आपको बताया है ना, तो एक को करेगा और 680 एनएम से कम वाली को करेगा। ठीक है, और कम वाली में क्या होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है। आपको पता है जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है उन प्रकाश की किरणों में ऊर्जा ज्यादा होती है, मतलब बेचारा ऊर्जा ज्यादा लगा रहा है, इतनी ऊर्जा लगा रहा है फिर भी बेचारा सेकंड पे रह गया। समझ में आ गई बात, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। फिर है इसका अभिक्रिया केंद्र, इसका जो मेन क्लोरोफिल होता है बीचों बीच, ये कौन सा होता है, बेचारे के पास कम है तो कौन सा हो गया, क्लोरोफिल 680 जो है वो हो गया। इज इट क्लियर। फिर सहायक वर्णक कौन से होंगे, क्लोरोफिल 650 हो गया, क्लोरोफिल 660 हो गया, क्लोरोफिल 670 हो गया, क्लोरोफिल 678 हो गया, क्लोरोफिल 680। ये तो क्लोरोफिल ए के प्रकार हो गए जो सहायक वर्णक मतलब यहाँ अरेंज होते हैं। ठीक है, और मेन में कौन होता है, साइटो फोटो सिस्टम सेकंड में क्लोरोफिल 680, या इसको हम बोलते हैं P680 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर और सहायक वर्णक क्लोरोफिल ए के अलावा कौन से होते हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। फिर है फास्फोरिलीकरण, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो एटीपी बनाने के दो तरीके हैं, उनमें से ये किसको अपनाता है, अचक्रीय को। किसको, अचक्रीय को। ये चक्कर कम लगाता है तो अचक्रीय है, तो अचक्रीय को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अचक्रीय जो आप फास्फोरिलीकरण पढ़ोगे, है ना, तो ये फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो आएगा। ठीक है, और ये चक्रीय अचक्रीय दोनों को ही करेगा। तो ये आपके बेटा फोटो सिस्टम क्या है, दोनों कंप्लीट होते हैं प्रकाश तंत्र। इज इट क्लियर। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे आता है, इन दोनों में अंतर आते हैं, स्टोरी के साथ पढ़ाया है ना, तो आप इसको कनेक्ट कर अच्छे से इसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, है ना। अंतर का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो नॉन बोर्ड क्लास 11th हो चाहे बोर्ड क्लास 12th हो, आप दोनों ही बच्चों को ये क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है।